हेलो गाइस, ये हमारा दूसरा क्लास है और इसके पिछले वीडियो में हमने यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया था कि ये क्या क्या पढ़ाने वाले हैं, क्या क्या पढ़ाएंगे आप लोगों को। जीएसटी, टीडीएस, टीसीएस और टेली प्राइम का बिल्कुल पूरा का पूरा कोर्स आप लोगों को फ्री में देने वाला हूँ यहाँ पे मैं। और इसके पिछले क्लास में मैंने पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया था, टैली में क्या क्या मैं पढ़ाने वाला हूँ, टैली में एक चीज के बारे में बताया था। चलिए मैं आप लोग उसका एक पीडीएफ दिखा दे रहा हूँ, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या मैं पढ़ाने वाला था। सेल में ये सारे चीज पढ़ाने वाला था, आप लोग इसे पूछ करके देख सकते हैं यहाँ पे। पेमेंट के बारे में ये सारी चीज मैं पढ़ाने वाला हूँ। बैंक रिकन्सिलिएशन, प्रोजेक्ट चेक के बारे में बताऊंगा, आप लोग कंप्यूटेशन के बारे में बताऊंगा। ये सारे ई इनवाइस, ई वे बिल के बारे में बताया जाएगा, मटेरियल इन, मटेरियल आउट, और ये सारे स्टॉक जर्नल के बारे में आप लोगों को बताए जाएंगे। और ये मेरा पहला क्लास है और आज मैं आप लोगों को टैली का बिल्कुल शुरुआत कर रहा हूँ। टैली के बारे में आप लोगों को बताऊंगा मैं। चलिए मैं टैली के बारे में सोचा जाता है, ये जैसे ये ऐसे ये जिस तरह मैं कर रहा हूँ, ये अल्ट और टैब से दूसरे वाले पे जाते हैं। अल्ट और दूसरे पे जाना है तो अल्ट के साथ टैब प्रेस कीजिए, आप लोग दूसरे पे चले जाएंगे। टैली प्राइम के बारे में आज हम जान लेते हैं। टैली प्राइम, टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल करके हम अपने बिजनेस का हिसाब किताब डिजिटली रूप में रख सकते हैं। पहले क्या होता था, देखिए पहले क्या होता था कि हाथों से लिखते थे, बहुत सारे मोटे मोटे लेजर होते थे, उससे हाथों से लिखते थे। हाथों से लिखने के बाद 1 साल 2 साल के बाद वो पुराने हो जाते थे, तो उससे हम पीछे ले जाकर रख देते थे। पीछे ले जाकर रखने से क्या होता था कि चूहे खा जाते थे या फिर सड़ जाते थे, या फिर कभी कभी आग लगने की वजह से जल जाते थे, जिससे बहुत दिक्कत होती थी। सारे के सारे लेजर जल जाते थे, अब पता नहीं चलता था किसको देने हैं किसको लेने हैं। हिसाब किताब का बिल्कुल रद्द हो जाते थे सब के सब। और ये जब टैली अकाउंटिंग आया, बिल्कुल बिजनेस को आसान बना दिया। आज ये 70-85% तक ये मार्केट कैप्चर कर रखा बैठा है। हर जगह ये टैली टैली यूज होते हैं, हर जगह 85% कंपनियों में ट्रेडर, छोटे मोटे ट्रेडर्स हो गए हैं, हर जगह ये टैली अकाउंटेंट यूज होता है, टैली सॉफ्टवेयर यूज होता है। अकाउंटिंग जान लेते हैं, अकाउंटिंग का हिंदी मीनिंग क्या होता है। अकाउंटिंग का हिंदी मीनिंग होता है लेखांकन। लेखा प्लस अंकन। लेखा का मतलब होता है विवरण और अंकन का मतलब होता है अंक। विवरण का मतलब होता है अध्ययन, अंकों का अध्ययन करना। केवल टैली अकाउंटिंग भी क्या है, अंकों का अध्ययन है, अंकों का अध्ययन करेंगे हम। सॉफ्टवेयर हुआ जान लेते हैं। सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे जिस काम के लिए बनाया गया है उसे बिना गलती किए बिना उसे कम समय में किसी काम को कर सकता है। टैली का फुल फॉर्म क्या होता है, टैली का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्रांजेक्शन अलाउड इन ए लाइन यार्ड। इसे याद कर लीजिएगा, ये कभी कभी इंटरव्यू में पूछ किया जाता है आप लोगों से। टैली ERP9 का आविष्कार किसने किया था। टैली ERP9 का आविष्कार श्री श्याम सुंदर गोयनके और उनके पुत्र भरत गोयनके ने किया था। तो पहले क्या था कि ये इन्होंने दोनों मिलकर कैसे किया था, इन्होंने एक कपड़े का बिजनेस था और कपड़े के बिजनेस में बहुत सारी दिक्कतें होती थी। हालांकि ये माना जाता है कि इनका जो कपड़े का बिजनेस था वो जल गया। जलने की वजह से इनके जितने भी लेजर थे जो हाथ से लिखते थे वो सारे के सारे जल गए। इसलिए इन्हें बहुत सारी तकलीफें हुई, सारे के सारे लेजर जल जाने की वजह से कुछ पता नहीं चल पा रहा था किसे लेने हैं किसे देने हैं। अब ये बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ा और उनके पुत्र भरत जो गोयनके थे वो एक मैथमेटिकल से थे, कोडिंग सीखते थे। तो उन्होंने मैनुअली मतलब खुद से ही सेल्फ कोडिंग से ही इन्होंने टैली का आविष्कार किया, टैली का धीरे कोडिंग करके आविष्कार किया। लेकिन जब इन्होंने टैली का आविष्कार किया था उस समय टैली इसका नाम था नहीं था। 1986 ईस्वी में इसका नाम था पेट्रोनियम फाइनेंशियल अकाउंटेंट था इसका नाम। 1986 ईस्वी में 1988 के करीब में इसे टैली कर दिया गया और ये जाकर 2009 में टैली ERP9 बना। और टैली ERP9 को पूछे टैली ERP9 का मतलब लॉन्च हुआ तो 2009 में, और उसके बाद से ये 2020 में टैली प्राइम आ गया। और उसके बाद अभी भी टैली प्राइम ही चल रहा है, जो इसमें बस वर्जन बढ़ते जाते हैं। वर्जन के हिसाब से अपने 6.2 6.1 ऐसे हिसाब से ये वर्जन आगे की तरफ बढ़ता जाता है। और ये टैली प्राइम जो भारत श्री श्याम सुंदर गोयनके और भरत गोयनके कोलकाता में रहने वाले थे, और इनका जो मेन ब्रांच है टैली सोल्यूशन का जो मेन ब्रांच है वो है बेंगलोर में है। टैली में सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला की कौन सा है, तो टैली में सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला की एस्केप होता है और एंटर की होता है। एंटर का यूज हम क्या करते हैं कि आगे बढ़ने के लिए कहते हैं किसी भी चीज को, और क्या कहते हैं कि स्केप का चीज हम यहाँ पर एस्केप बटन का यूज हम लोग बैक करने के लिए कहते हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ से बैक जाना है तो स्केप इसका क्लिक कर देंगे, टैली के बिल्कुल बैक जाते रहेंगे, बैक जाते रहेंगे। यहाँ से इस पे यहाँ से बैक नहीं जाएंगे आप लोग, यहाँ से स्केप पे एंटर करते करते बैक जाते रहेंगे। अब हम जान लेते हैं टैली में शॉर्टकट की का बेसिक यूज। टैली में शॉर्टकट की का बेसिक यूज, जिस भी लेटर के नीचे सिंगल अंडरलाइन होगा वो क्या होगा कि अल्ट के साथ उस लेटर को हम प्रेस करेंगे, और जिस भी लेटर के नीचे डबल अंडरलाइन होगा उसे हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ उसे हम प्रेस करेंगे। जैसे मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ टैली खोलकर। यहाँ पर ये देख सकते हैं नीचे, यहाँ पर देखिए कंपनी के नीचे
सिंगल अंडरलाइन है, कंपनी के नीचे सिंगल अंडरलाइन है, तो हम क्या करेंगे इसे अल्ट के साथ इसे हम क्या करेंगे के दबाएंगे। अल्ट के साथ जैसे ही के दबाएंगे यहाँ पर देख सकते हैं आ गया, ये खुल गया, खुल जाएंगे। अगर मुझे यही डबल अंडरलाइन यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर हम लोग वाउचर में चले जाएंगे। वाउचर में जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं एच, एच यहाँ पर देख सकते हैं एच के नीचे यहाँ पर डबल अंडरलाइन है। डबल अंडरलाइन का मतलब इसे हम कंट्रोल के साथ जैसे ही एच प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये खुल जाएगा, एच वाला खुल जाएगा। देखिए यहाँ पर डबल एंट्री सिंगल एंट्री जो भी है एंट्री यहाँ से प्रेस कर सकते हैं। या फिर एक नीचे यहाँ पर देखिए क्विक लिखा हुआ है, कंट्रोल के साथ जैसे ही क्विक प्रेस करेंगे यह बंद हो जाएगा। और स्केप से बताया था आप लोगों को बैक होता है, जैसे कि मैंने वाउचर खोल दिया और वाउचर खोलने के बाद जैसे ही मैं स्केप बटन प्रेस करूंगा ये यहाँ पर देखिए क्विक करने का ऑप्शन आ रहा है, फिर दोबारा स्केप कर दूंगा बैक हो जाएगा। फिर ये यूज होते हैं बैक का, स्केप का बटन का यूज। अब हम एक कंपनी बना लेते हैं, चलते हैं सबसे पहले टैली में। टैली में जाने के वहाँ पे एक हम कंपनी बनाएंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले मैं टैली में चला जाता हूँ। टैली में जाने के बाद यहाँ पर एक देख सकते हैं पहले से ये भी प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी बनी पड़ी है। कंपनी बनाने के दो तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पर अल्ट का जैसे ही F3 प्रेस करेंगे, F3 प्रेस करने के बाद यहाँ पर जा रहे जितने भी कंपनी आपके बने हुए हैं सब खुल जाएंगे। यहाँ पर अल्ट के साथ जैसे ही F3 प्रेस करेंगे सारे के सारे कंपनी खुल जाएंगे। इसमें से जो भी आपको खोलना है वो आप खोल सकते हैं। उसके बाद से दूसरा तरीका है एस्केप। देखिए अगर यहाँ पे मैं हूँ, अगर मुझे बैक जाना है, मैंने भाई भी बताया कि बैक स्केप से क्या होता है बैक जाते हैं, तो एस्केप जैसे ही प्रेस करेंगे हम बैक चले जाएंगे। अभी भी मैं आप लोगों को बताया था जिसकी लेटर के नीचे सिंगल अंडरलाइन होता है उसे हम अल्ट के साथ प्रेस करते हैं, और जिसकी लेटर के नीचे डबल अंडरलाइन होता है उसको हम लोग कंट्रोल के साथ प्रेस करते हैं। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कंपनी, कंपनी लिखा हुआ है ना कंपनी, या फिर माउस से क्लिक कर लीजिए, या फिर देख सकते हैं नीचे के नीचे सिंगल अंडरलाइन है, सिंगल अंडरलाइन है तो हम लोग क्या करेंगे कि अल्ट के साथ प्रेस करेंगे। अल्ट के साथ जैसे ही के प्रेस करूंगा यहाँ पर कंपनी के ऑप्शन सारे खुल जाएंगे। यहाँ से एक एक करके यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ से क्रिएट ए कंपनी यहाँ पर बना सकते हैं, क्रिएट नया कंपनी बना सकते हैं। अल्टर, अल्टर का मतलब होता है कि पहले से जो भी कोई कंपनी खुली हुई है उसमें हम लोग कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कुछ भी गलत हो गया तो उसे दोबारा जाकर यहीं से हम लोग चेंज कर लेंगे। जैसे कंपनी अभी भी बना दिया, कुछ गलती हो गया, अल्ट के साथ यहाँ पर के प्रेस करेंगे, उसके बाद अल्टर पे जाएंगे। अल्ट पे जाने के बाद वहां से हम लोग चेंज कर सकते हैं। कंपनी में कुछ भी नाम हो गया, ये कुछ गलत डाल दिया, कुछ कंट्री गलत डाल दी, स्टेट गलत डाल दिया है, तो उसे हम लोग चेंज कर सकते हैं। शॉर्ट कंपनी, शॉर्ट कंपनी का मतलब क्या होता है कि शॉर्ट कंपनी का मतलब कंपनी जो भी खुली हुई है उसे हम लोग बंद कर देंगे। ये जो भी कंपनी खुली हुई है उसको हम लोग बंद कर देंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्रिएट कंपनी पे चला जाता हूँ। क्रिएट कंपनी में जाने के बाद कंपनी नेम मांग रहा है, कंपनी नेम में कुछ भी डाल सकते हैं अपना जो भी कंपनी का नाम होगा। जैसे कि मैं कंपनी नेम डाल दे रहा हूँ एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, मैंने डाल दिया एबीसी प्राइवेट लिमिटेड डाल दिया यहाँ पर। और ये देख सकते हैं मेलिंग नेम, मेलिंग नेम के बारे में बिल्कुल आप लोग जान लीजिए कि मेलिंग नेम क्या होता है। मेलिंग नेम वो होता है जब हम किसी को इनवाइस सेल करते हैं, अगर हम चाहते हैं कि मेलिंग नेम में दूसरा नाम आए, कंपनी नेम ना आए, हम चाहते हैं कि मेलिंग नेम में हम चाहते हैं कि अमित प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम आए, मेलिंग नेम जो है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड ना आए, तो हम लोग यहाँ पर चूज कर सकते हैं। जैसे हम लोग किसी को इनवाइस सेल करेंगे तो उस पर हमारा एबीसी प्राइवेट लिमिटेड लिखकर नहीं आएगा, वहां पर लिखा आएगा अमित प्राइवेट लिमिटेड, ये लिखकर आएगा। आगे मैं जैसे ये इनवाइस बनाऊंगा तो उसको प्रिंट में रिव्यू दिखा दूंगा आप लोगों को क्या लिखकर आ रहा है। एड्रेस डाल देंगे, यहाँ पर एड्रेस डाल देंगे, जो भी होगा ये जितना बड़ा एड्रेस होगा वो डाल देंगे एंटर करके। स्टेट चूज कर लेंगे, कौन सा स्टेट का है, तो यहाँ पर मैं चूज कर ले रहा हूँ हरियाणा। मैं जहाँ से चूज कर ले रहा हूँ वो यहाँ गलत हो गया, हरियाणा यहाँ पर चूज कर लेंगे। ऑप्शन आ जाता है, आप लोग दो तीन लेटर डालेंगे नहीं तो वैसे ही ऑप्शन आ जाएगा आपको। कंट्री कौन सी है, इंडिया, इंडिया में खोल रहे हैं तो पिन कोड डाल देंगे यहाँ पर। मैंने पिन कोड डाल दिया। टेलीफोन नंबर डाल सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर भी मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। फैक्स के बारे में बता देता हूँ आप लोगों को। फैक्स क्या होता है, फैक्स एक बहुत पुराने जमाने में यूज होते थे, अब ये यूज होते नहीं है। छोटा सा एक प्रिंटर की तरह होता है, यहाँ से हमने कुछ भी सेंड किया तो दूसरी जगह एक फैक्स जैसा एक प्रिंटर जैसा होगा, वहीं से एक पेज की ऑटोमेटिक एक पेज निकल जाएगा, वहीं से हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यहाँ पे एक लाइन के जरिए ये चाहता था ये, अब ये बंद हो चुका है, अब इसका कोई काम नहीं आता है। बाकी ये इसमें दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ देंगे। वेबसाइट का नाम डाल देंगे, ईमेल आईडी डाल देंगे, ईमेल आईडी आपकी जो भी होगा ईमेल आईडी डाल देंगे। वेबसाइट अगर आप भी ऑनलाइन भी सेल करते हैं ऑफलाइन भी सेल करते हैं, दोनों तरीके से सेल करते हैं, तो आप लोग वेबसाइट का नाम यहाँ पर डाल देंगे। फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, फाइनेंशियल बिगिनिंग फ्रॉम का मतलब क्या होता है कि आप कौन से
ईयर में आपकी कंपनी खुली हुई है। जैसे कि मैं आज ये अप्रैल चल रहा है, जैसे मान लीजिए कि आज अगस्त चल रहा है, ठीक। अगस्त 2026 में मैं यहाँ पे अपनी नई कंपनी खोल रहा हूँ, तो यहाँ पर फाइनेंशियल 2026 ही रहेगा, 1 अप्रैल, क्योंकि सबका 1 अप्रैल ही होता है। 1 अप्रैल से स्टार्टिंग होती है, 1 अप्रैल से हमारी नई फाइनेंशियल स्टार्टिंग होती है, तो यहाँ पर फाइनेंशियल स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2026 से। लेकिन नीचे वाला देखिए क्या लिखा है, बुक बिगिनिंग फ्रॉम, कंपनी हमने अगस्त में खोली, जैसे कि आज अगस्त है, अगस्त 2026 है, तो अगस्त में खोली, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर डाल देंगे 1 अगस्त, 1 अगस्त और 1 अगस्त और 2026 जैसे ही डाल देंगे, तो यहाँ पर 1 अगस्त आ जाएगा ऑटोमेटिक। यहाँ पर हमने क्या किया कि फाइनेंशियल हमारा क्या है, अप्रैल, 1 अप्रैल 2026 का फाइनेंशियल है। लेकिन हम जो हमारी जो कंपनी आज स्टार्ट हो रही है, हमारा आज से जो कंपनी में एंट्री करेंगे, सेल पर जो भी एंट्री करेंगे वो करेंगे हम लोग 1 अगस्त से एंट्री करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर बेस करेंसी हम चूज कर लेंगे, INR ही रहेगा। यहाँ से करके इंटर की तरफ करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। ये बिल्कुल पूरा हो चुका है और हमारी कंपनी प्रॉपर एक कंपनी हमारी बन चुकी है।